हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलेशन की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्रम में हम लोग लेकर आए रिलेशन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 2.3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही सुना, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 2.3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अभी तक आप थ्योरी पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन करने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें क्या दे रखा है, एक सेट है, एक सेट भी है। उसके बाद इसके पास चार पार्ट दे रखा है, ए बी सी एंड डी। इन चारों को पूछा है कि यह चारों विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इन चारों में से कौन कौन हैं ऐसे जो ए से बी में रिलेशन होंगे। रिलेशन की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। रिलेशन जो होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको चेक करने के लिए हमको करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सिंपली हम लोग देखेंगे कि यह सभी उसके सबसेट हैं कि नहीं हैं। यदि सबसेट होंगे तो रिलेशन होंगे, सबसेट नहीं होंगे तो रिलेशन नहीं होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेट ए को लिख लिया, सेट बी को लिख लिया। अब इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ए और बी के क्या करते हैं, ए का हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1,4, 1 का 5 के साथ 1,5, 1 का 6 के साथ 1,6। इसी तरह 2 और 3 को इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो यह हमारे पास एक सेट मिल जाएगा। एक रस भी क्या है, यह पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमको सिंपली चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सा इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 6 3 4 5,2। ठीक है, तो इस सेट में 1 6 है, ठीक है, 3 4 भी है, लेकिन 5,2 इस सेट में कहीं भी 5,2 नहीं है, क्योंकि 5,2 यहाँ से यहाँ तक होता। ठीक है, इसीलिए इस सेट में 5,2 नहीं है। अतः सेट ए हमारा क्या है, रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। क्लियर। इसी तरह सेट बी की बात करते हैं कि यह रिलेशन है कि नहीं, इसको भी उसी तरह से चेक करेंगे कि इस सेट का सबसेट है कि नहीं। क्लियर। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 5 इस सेट में है, इस सेट में भी 1 5 है, इस सेट में ऑर्डर पेयर ऑफ 2 6 है, इसमें भी ऑर्डर पेयर ऑफ 2 6 है, इसमें ऑर्डर पेयर ऑफ 3,4 है, इसमें भी 3,4 है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर 3,6 है, इसमें भी 3,6 है। यानी कि यह जो सेट बी है इसका क्या होगा, एक रिलेशन होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कि इस सेट में 4,2 है, क्या इसमें कहीं भी 4,2 है, 4,2 नहीं है, तो यह सेट भी क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना ज़रूरी है। डी को हम लोग देखते हैं, डी पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी दिया है, तो हमें पता होता है जब पूरा ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी यही है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी एक रिलेशन होगा, क्योंकि यह अपने आप का एक सबसेट होगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि लेट ए बी द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सेट ए को लिख लेना है। हम लोग सेट ए को लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 4 और 5। ठीक है, सेट ए को हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। उसके बाद क्या बोला है, एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए कहने का मतलब क्या है कि सेट ए से सेट ए पर
इस आर इज अ रिलेशन आने कहने का मतलब सेट ए से सेट ए पर। क्लियर? यानी कि इसका मतलब यह होगा कि आर सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का। क्लियर? और कह रहा है कि रिलेशन जो है किस तरह से डिफाइन है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। सबसे समझने वाली बात यहीं पर है, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तभी होगा जब इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, यानी कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। क्लियर? तो यहाँ पर पहली बात इसको समझना था। दूसरी बात जो हमें समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला एलिमेंट सेट एस होगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट एस होगा। दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे, सेट ए से ही होंगे। यह बात तो क्लियर हो गई और हमें यह कंडीशन होल्ड करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो हमें सेट ए से सेट ए के उन एलिमेंट को लेकर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। तो वह क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन में हम लोग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहली बात क्या देखते हैं हम लोग, x इक्वल टू वाई, क्योंकि कहा है x इक्वल टू वाई भी होगा और x लेस देन वाई होगा। इन्हीं को एक साथ कर देने पर क्या आएगा, x लेस देन आर इक्वल टू वाई। क्लियर? तो क्या होगा, मैं पहले उन एलिमेंट को ले लेता हूँ जो खुद के बराबर हैं। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, 4, 4 एंड 5, 5। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यह तो ये वो एलिमेंट हो गए जो x और y क्या हैं, बराबर हैं। अब उन एलिमेंट को हमें चूज करना है जहाँ पर x क्या होगा, y से क्या होगा, छोटा होगा। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। दूसरा 2, 3 से छोटा होगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। उसके बाद 3 का हम लोग देखते हैं, 3, 4 से छोटा होगा, 3, 5 से छोटा होगा, फिर उसके बाद 4, 5। यानी कि हमारे पास जो है रिलेशन में इतने एलिमेंट हो गए। एलिमेंट से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भले ही ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए हैं, लेकिन यह जो सेट आर है हमारा, यानी कि जो हमारा रिलेशन है, उनका एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर? तो अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बोला है। कहा है कि एक्सप्रेस आर एन आर इनवर्स एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो आर तो हम लोग एक्सप्रेस कर लिए। आर इनवर्स के लिए हमने क्या बताया था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यह इफ एंड ओनली इफ होगा कि बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कमा ए बिलोंग, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कमा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एलिमेंट यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उनके एलिमेंट का क्रम चेंज करके यदि हम लोग लिख देते हैं तो वो उसके इनवर्स में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्लियर? तो सेम सेट को हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स करके लिख देते हैं, उल्टा करके। ठीक है, तो आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इन सभी एलिमेंट को हम लोग रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सभी इन सभी एलिमेंट का फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये तो वही रहेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5। अब यहाँ से चेंज होने स्टार्ट होंगे। 2, 1 हो जाएगा 1, 2 का 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 3, 2 एंड 4, 2। उसके बाद 5, 2, 4, 3, 5, 3 एंड 5, 4।
यह हमारा पूरा का पूरा सेट कौन सा हो गया, आर इनवर्स हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक बात और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेट का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन मैंने क्या बताया था कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग लेकर एक सेट बनाएंगे तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। और सेकेंड एलिमेंट को यदि हम लोग लेकर एक सेट बनाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन। क्लियर। तो यदि सब जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ पूछा था आर एंड आर इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि रिलेशन और उसका इनवर्स ऑफ द रिलेशन, बट मैंने बता दिया कि इसका डोमेन भी निकाल लीजिए और रेंज भी निकाल लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन आपके पास हों आप यही कीजिएगा कि जितनी पॉसिबल चीज़ें निकालनी होंगी, जैसे रिलेशन पूछा है तो पहले रिलेशन आप बता दीजिए, उसके बाद डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उनको एरो डायग्राम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग हर एक क्वेश्चन में निकालते चलेंगे तो कुछ ही क्वेश्चन करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला है ए रिलेशन आर ऑन अ सेट। यहाँ पर भी वही बात है कि ऑन अ सेट बोला है, यानी कि उसी सेट से उसी सेट पर। और यह थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन अ सेट, और सेट में कैसे एलिमेंट हैं, 0 1 2 डॉट डॉट 10। ठीक है, और कहा है डिफाइन बाई 2x + 3y = 12। ठीक है, यानी कि कहा है आर कोई रिलेशन है एक सेट से, एक सेट पर, उसी सेट पर डिफाइन है, और उसमें जो किस तरह से डिफाइन है 2x + 3y = 12। तो हमको क्या राइट करना है कि राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैं इसको आर को सबसे पहले फाइंड करूँगा, उसके बाद आर इनवर्स को भी फाइंड कर दूंगा। नहीं पूछा है फिर भी, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा इसका डोमेन निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए। ठीक है, यदि डोमेन और रेंज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कहा है कि सेट हमारे पास, मैं सपोज कर लेता हूँ जो सेट गिवन है हमारे पास 0 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। ठीक है, और आर इसका रिलेशन है तो आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर। और इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिलेशन में तब होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2x + 3y = क्या हो, 12 हो। कोई भी एलिमेंट रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा। एलिमेंट कहने का मतलब है रिलेशन का एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ठीक है, जब इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता है, 2x + 3y = 12। और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, इस सेट से लेने हैं। ठीक है, यानी कि x भी a से होगा और y भी a से होगा। यहाँ पर इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि दोनों एलिमेंट a से ही होंगे, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन है सेट a से सेट a पर ही डिफाइन है। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि यदि मैं सपोज करता हूँ x = 0 रखता हूँ इस सेट में, यदि x = मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 + 3y = 12, यानी कि y = 12/3। इसका मतलब y = 4। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 0,4। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखे हैं तो y क्या मिला, 4 मिला है। लेकिन बट यदि x की जगह पर यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 2 + 3y = 12, यानी कि 3y = क्या हो जाएगा, इफ़ x = 1 मैं पुट करता हूँ। यदि मैं x = 1 पुट करता हूँ तो 2 × 1 +
3y इक्वल टू 12। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12 माइनस 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 और 2 को राइट साइड ले गया तो साइन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया और निगेटिव हो गया। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3। और यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह बात है कि x भी ए से है, y भी ए से है, और लेकिन y हमारा क्या आ गया, एक फ्रैक्शन में आ गया जो कि इस सेट में नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट नहीं लेना है कि जो y फ्रैक्शन में आ जाए, यानी कि x इक्वल टू 1 तो हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने x को इसीलिए लिया है ताकि कोई क्वेश्चन यह ना करे कि सर x इक्वल टू मैं 1 क्यों नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैंने कहा इसीलिए क्योंकि जब x इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 10/3 आएगी जो कि इस सेट में नहीं है। और कोई भी एलिमेंट जब रिलेशन में होता है तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और वह एलिमेंट यह ऑन अ सेट है तो दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे, सेट ए से ही होंगे, और सेट ए में तो 10/3 है ही नहीं, इसीलिए 1 मतलब इससे बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ठीक है, 6 हम लोग चूज करके देखते हैं। x इक्वल टू जब हम लोग 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 6 रखेंगे तो 6 दूना 12। ठीक है, 12 प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया 6,0। ठीक है, तो रिलेशन में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, पहला 0,4। ठीक है, दूसरा 3,2, तीसरा जो हमारे पास आ गया 6,0। यहाँ तक समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने आर को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब आर हमारे पास आ गया तो आर इनवर्स भी हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं, 4,0, 2,3 एंड 0,6। सिर्फ एलिमेंट को क्या करना है, क्रम चेंज कर देना है। ठीक है, वो आर इनवर्स हो जाएगा। यदि इसकी डोमेन की हम लोग बात करते हैं, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग लिख लेते हैं 0, 3 एंड 6, 0, 3, 6। यह क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा इस रिलेशन का, रेंज ऑफ द रिलेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, 4, 2 एंड 0, 2, 0। क्लियर? इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 0, 2, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था आर कैलकुलेट करने के लिए, मैंने आर इनवर्स को भी कैलकुलेट किया, डोमेन को भी और रेंज को भी। क्लियर? इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर भी कहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिलेशन में होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, और ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे, एन से ही होंगे। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इस बात को मत भूलिएगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर से होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, आर एन आर इनवर्स। क्लियर? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।